27 अगस्त को देवघर के कुमड़ाबाद गांव के रोंगटे खड़े कर देने वाले वीडियो आया सामने। 2 लोगों की निर्मम हत्या। और झारखंड स्टूडेंट यूनियन के नेता मुकेश सिंह और उनके ड्राइवर को बुरी तरह पीटा गया। पीट पीट कर दी गई हत्या। मृतक घर वालों ने एसपी को सौंपी सीडी। पुलिस के सामने 2 निहत्थे लोगों पर बरसाई गई लाठियां। मामूली कहासुनी में आरजू नेता की हुई थी हत्या। नक्सलियों के शक में गांव वाले कर रहे थे पूछताछ। पुलिस ने जसीडीह थाने के प्रभारी और एएसआई को किया निलंबित। 4 आरोपी गिरफ्तार। अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज। बाराबंकी में पत्नी से झगड़ा करने के आरोपी पति को पुलिस ने सरेआम दी सजा। दौड़ा दौड़ाकर लात घूंसों से पीटा। बाराबंकी के एसडीएम और सीओ सिटी की दबंगई। डरे सहमे तमाशा देखते रहे फरियादी। बाराबंकी में जिलाधिकारी का सजा था दरबार। गुजारा भत्ते को लेकर पत्नी से लड़ पड़ा अजहर। गुड़गांव में 25 साल की महिला से नौकरी का झांसा देकर बलात्कार। आरोपी एयरलाइंस में केबिन क्रू मेंबर। अमृतसर के रहने वाले बिजनेसमैन रोहित हांडा पर महिला ने लगाया आरोप। फेसबुक पर 1.5 साल पहले हुई थी दोस्ती। देश की राजधानी दिल्ली में दरिंदगी। दिल्ली पुलिस के जवान पर महिला ने लगाया रेप का आरोप। बसंत कुंज में तैनात पुलिसकर्मी पर आरोप। महिपालपुर के एक होटल में ले जाकर किया रेप। कोलकाता में पति को बंधक बनाकर महिला से रेप। पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। 2 फरार। मुंबई के शक्ति मिल कंपाउंड में गैंगरेप का एक और मामला आया सामने। कूड़ा बीनने वाली महिला ने दर्ज करवाई एफआईआर। पीड़ित महिला के मुताबिक उसके साथ 31 जुलाई को हुआ था गैंगरेप, लेकिन डर के मारे उस वक्त नहीं खोल सकी थी जुबान। लखनऊ में इंस्पेक्टर ने महिला सिपाही से की छेड़खानी। हाथ पकड़कर की बदसलूकी। पीड़ित महिला ने अपना हाथ जलाया। पीड़ित महिला सिपाही के घर वालों ने की इंस्पेक्टर पर कार्रवाई की मांग। ड्यूटी पर भेजना किया बंद। मुंबई के मुलुंड में हैवान बाप हुआ गिरफ्तार। बेटी को निर्वस्त्र करके पीटा। दांत से काट कर किया जख्मी। बेटी के स्कूल जाने से रोकता था बाप। नहीं मानने की दी सजा। कोर्ट ने 10 सितंबर तक पुलिस हिरासत में भेजा। दिल्ली के भारत नगर इलाके में दीपचंद बंधु मेमोरियल अस्पताल में आग। पूरा सर्वर रूम जलकर खाक। सोहराबुद्दीन एनकाउंटर के आरोपी डीटी बंजारा का आईपीएस से इस्तीफा। मोदी और अमित शाह पर साधा निशाना। बंजारा ने लिखी 10 पेज की चिट्ठी। कहा मोदी को भगवान मानता था लेकिन नहीं की मदद। बंजारा ने कहा पुलिस वालों ने मोदी को बनाया था हीरो, लेकिन जेल में बंद अफसरों की नहीं ली सुध। डीटी बंजारा ने चिट्ठी में लिखा मोदी के व्यवहार में से मैंने और मेरे अफसरों ने ठगा महसूस किया। बंजारा ने मोदी के खिलाफ जमकर निकाली भड़ास। कहा मोदी को दिल्ली जाने की जल्दी। बंजारा ने कहा गुजरात सरकार सिर्फ बातों की शेर, हकीकत में कायर और नपुंसक। अमित शाह भी बंजारा के निशाने पर। बंजारा ने कहा अमित शाह के बहकावे में मोदी। राज्य सरकार को बंजारा ने लिखी चिट्ठी। कहा असल में अमित शाह चला रहे हैं गुजरात की सरकार। अजय माकन ने कहा बंजारा के खुलासे चौंकाने वाले। मोदी सरकार का टूटा भ्रमजाम। कांग्रेस नेता अर्जुन मोढवाडिया का बयान। कहा साजिश रचने वाले महलों में बैठे, अमली जामा पहनाने वाले गए जेल। सीडी के जरिए कांग्रेस का मोदी और बीजेपी पर हमला। प्रजापति एनकाउंटर केस में वकील बदलने की कोशिश का आरोप। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीडी जारी कर बीजेपी पर लगाए आरोप। आरोपों के घेरे में बीजेपी के 3 बड़े नेता। कांग्रेस का आरोप बीजेपी नेताओं ने तुलसी प्रजापति की मां नर्मदा प्रजापति से एक वकालतनामे पर लगवाया अंगूठा। कांग्रेस ने गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का मांगा इस्तीफा। मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग। बीजेपी नेता प्रकाश जावड़ेकर का बयान। कहा फर्जी सीडी के जरिए राजनीति कर रही कांग्रेस। प्रधानमंत्री ने की गतिरोध तोड़ने की कोशिश, लेकिन विपक्ष की तरफ से नहीं मिला सकारात्मक संकेत।
मनमोहन सिंह और शिंदे ने आडवाणी, सुषमा और अरुण जेटली से की मुलाकात। आज रणनीति बनाएगी बीजेपी। आज राज्यसभा में पेश होगा भूमि अधिग्रहण बिल। लोकसभा से पहले ही पास हो चुका है विधेयक। भूमि अधिग्रहण बिल में किसानों के लिए अहम प्रावधान। बिना मंजूरी अधिग्रहण पर होगी रोक, मुआवजा ज्यादा मिलेगा। राज्यसभा में भूमि अधिग्रहण बिल पर घमासान के आसार। राज्यों के लीज लैंड के अधिकार पर बीजेपी पेश करेगी संशोधन। दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित आज जारी कर सकती है रिपोर्ट कार्ड। उपलब्धियों का होगा लेखा जोखा। कांग्रेस ने दिल्ली चुनाव के लिए बनाया नारा, दिल्ली की गाथा बेमिसाल, निरंतर विकास के 15 साल। बीजेपी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए लगाया जोर। मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के खिलाफ निकाला मोर्चा। दिल्ली में चुनाव संचालन समिति की हुई मीटिंग। गुरु ज्ञान देने के लिए सिद्धू भी पहुंचे। नितिन गडकरी ने उम्मीदवारों की सूची तैयार करने की दी डेडलाइन। 15 सितंबर तक जारी करनी है पहली सूची। बीजेपी ने नीतीश सरकार पर लगाया आरोप। 2 महीने बाद भी नहीं भरे गए मंत्री पद। कंसल्टेंट के सहारे बिहार सरकार। बिहार के बिहटा में आईआईटी खोलने के नीतीश कुमार के सपने पर लगा ब्रेक। मुआवजे को लेकर किसानों ने शुरू किया आंदोलन। किसानों ने सरकार से की मांग, एक परियोजना के लिए एक जैसा हो मुआवजा। अनशन पर बैठे लोग। महिलाओं को खुश करने के लिए रमन सिंह ने पुरुषों से लिया बैर। पत्नी को बनाया घर का मुखिया। छत्तीसगढ़ सरकार ने जारी किए लाखों नए राशन कार्ड। महिलाओं को दिया घर में सबसे बड़ा दर्जा। आज आरबीआई गवर्नर की कुर्सी संभालेंगे रघुराम राजन। मुंबई में डी सुब्बा राव की लेंगे जगह। आईएमएफ के प्रमुख अर्थशास्त्री रह चुके हैं रघुराम राजन। आर्थिक संकट से निपटना होगी चुनौती। डॉलर के मुकाबले रुपए में गिरावट जारी। $1 की कीमत पहुंची 68 रुपए के पार। बिल्डरों को आरबीआई का झटका। बैंकों को निर्माण के हिसाब से होम लोन के भुगतान का निर्देश। आरबीआई ने जारी किया निर्देश, बैंक डाउन पेमेंट भुगतान न करें। सीजफायर उल्लंघन के लिए पाकिस्तान ने की नई तैयारी। पड़ोसी के आर्मी चीफ कयानी ने किया फॉरवर्ड पोस्ट का दौरा। पाकिस्तान ने जम्मू से सटी सीमा से खाली कराए गांव पुंछ और मेंढर सेक्टर में तेज की फायरिंग। पाकिस्तान ने फिर किया युद्ध विराम का उल्लंघन। कल दिन में जम्मू कश्मीर के शाहपुर सेक्टर में की फायरिंग। पाकिस्तान की गोलीबारी से स्थानीय लोग परेशान। स्कूलों तक के पास गिरे गोले। पाकिस्तान के जुडिशियल पैनल ने 7 सितंबर का भी दौरा किया रद्द। मुंबई हमले के चश्मदीदों का लेना था बयान। आसाराम को नहीं मिली जमानत। अर्जी पर आज सुबह 11 बजे फिर होगी सुनवाई। 15 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में है आसाराम। जोधपुर सेंट्रल जेल की बैरक नंबर 1 में है बंद। आसाराम के वकील ने कोर्ट में दी दलील। आसाराम के खिलाफ 376 का मामला नहीं बनता। आसाराम के वकील ने कोर्ट में कहा, आसाराम पर जो भी आरोप लगाए गए वो सभी जमानती। आसाराम पर नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ का इल्जाम। पिछले महीने हुई थी वारदात। आसाराम के समर्थकों ने की जालंधर में ट्रेन रोकने की कोशिश। पुलिस ने सैकड़ों समर्थकों को किया गिरफ्तार। आसाराम का बैनर लिए समर्थकों ने निकाला जुलूस। करीब 500 महिलाएं भी थी शामिल। आसाराम के समर्थकों ने पटना में किया हंगामा। रेलवे स्टेशन पहुंचे सैकड़ों लोग। ट्रैक किया जाम। करीब 1 घंटे तक ट्रैक पर सोए रहे आसाराम समर्थक। बाबा को साजिश के तहत फंसाने का आरोप। मुंबई में आसाराम के खिलाफ केजरीवाल की पार्टी का प्रदर्शन। सोसाइटी की जमीन कब्जाने का लगाया आरोप। दिल्ली के अशोक विहार में 8 लाख रुपए की लूट। पुलिस बूथ और पुलिस पीसीआर वैन के सामने कारोबारी से लूटपाट। 3 लुटेरों ने रिवॉल्वर की दम पर वारदात को दिया अंजाम। भीड़ ने 1 लुटेरों को दबोचा। दिल्ली के संगम विहार में सड़क हादसे में बच्चे की मौत पर बवाल। गुस्साए छात्रों ने डीटीसी बसों को बनाया निशाना।
चंडीगढ़ में मौत के मुंह से निकला 2.5 साल का मासूम। बिजली के खंभे के लिए खोदे गए 12 फीट गहरे गड्ढे में गिरी। 2.5 घंटे की मशक्कत के बाद प्रशासन ने बच्चे को बाहर निकाला। फिलहाल अस्पताल में भर्ती है मासूम। महाराष्ट्र के अहमदनगर में आरक्षण की मांग को लेकर बवाल। प्रदर्शन के दौरान आंदोलनकारियों ने बस को फूंका। नासिक में एक कंपनी के वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग ले रही लड़की ने रैगिंग से तंग आकर दी जान। मामले में 10 लोग गिरफ्तार। 19 साल की लड़की ने सुसाइड नोट में अपने सीनियर्स पर लगाया परेशान करने का आरोप। गिरफ्तार लोगों में 4 लड़कियां भी। कोलकाता के रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी में छेड़खानी की शिकार लड़की को जान का खतरा। आरोपी अब भी आजाद घूम रहे हैं। तृणमूल के छात्र नेताओं पर लगा है छेड़खानी का आरोप। एफआईआर दर्ज होने के बाद भी नहीं हुई कार्रवाई। रवि बोपारा और मॉर्गन के नाबाद शतक से आयरलैंड पर इंग्लैंड की धमाकेदार जीत। 270 का लक्ष्य 43 ओवर में ही किया पूरा। बोपारा और मॉर्गन ने वनडे में 5वें विकेट के लिए बनाया नया वर्ल्ड रिकॉर्ड। अटूट साझेदारी में जोड़े 226 रन। जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले टेस्ट में बिखरी पाकिस्तान की पहली पारी। पहले दिन 249 रन पर उखड़े 9 विकेट। आईपीएल फ्रेंचाइजी दिल्ली डेयरडेविल्स के कोच बने टीम इंडिया के पूर्व गुरु गैरी कर्स्टन। 3 साल का है करार। ट्रिपल जंपर रंजीत माहेश्वरी के अर्जुन अवार्ड पर आज खेल मंत्रालय ले सकता है फैसला। डोपिंग पर एथलेटिक्स फेडरेशन ने दी क्लीन चिट। सीरिया पर हमले पर अड़े ओबामा। कहा सीमित रहेगी सैन्य कार्रवाई। अमेरिकी कांग्रेस से इजाजत मिलने की जताई उम्मीद। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बान की मून का बयान। सीरिया पर हमले के लिए यूएन की अनुमति लेना जरूरी। चीन के हेलोंग जियांग प्रोविंस में सदी की सबसे भीषण बाढ़। नदी में चेतावनी स्तर से 1.93 मीटर ऊपर चढ़ा पानी। बोलिविया के जंगल में 10,000 हेक्टेयर में फैली आग। घर बार छोड़कर भागे लोग। माइक्रोसॉफ्ट खरीदेगी नोकिया मोबाइल कंपनी। $7.2 अरब में लगी नोकिया की बोली। 6 महीने में पूरी होगी बिक्री की प्रक्रिया।